एवरीवन, आज हम क्लास 6 के बुक पूर्वी की यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का फर्स्ट चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट कवर करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आप कौन से गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हो वो आप लिखेंगे अपने अकॉर्डिंगली। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? वो कौन से गेम्स या फिर स्पोर्ट्स हैं जो आप फ़न के लिए खेलते हैं, मज़े के लिए खेलते हैं। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन? ऐसे कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स हैं जो आप कॉम्पिटिशन के लिए खेलते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज़? आपको कैसा फील होता है जब आप जीतते हैं या फिर आप हारते हैं। वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंडली मैचेस are matches played without competition. Opponent, someone who compete with, जो आपसे compete करता है, जो आपसे मुकाबला करता है, वो opponent होता है। Tally of marks, record of points in game or match. Tally of marks होते हैं वो points जो आपके रिकॉर्ड हुए जाते हैं गेम्स या फिर मैच को खेलते टाइम। Sporting spirit, being fair and respecting each player in a game. प्रभात always wanted to win. जो प्रभात था एक बच्चा था, वो हमेशा जीतना चाहता था। His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. जो उसके पेरेंट्स थे, टीचर्स थे और फ्रेंड्स थे, वो सब कहते थे कि इसे जो डिफ़ीट मतलब लॉस, हारना, वो एक्सेप्ट करना नहीं आता था। जो प्रभात था वो सिर्फ जीतना चाहता था। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लॉसिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स। वो और फैक्ट ये था कि जो प्रभात था वो मतलब हारना सहन नहीं कर सकता था, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे वो मार्बल्स भी क्यों ना हो। मार्बल्स मतलब जो बच्चे कंचे खेलते हैं। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. जब वो जीतता था तो उसे इतना अच्छा लगता था कि वो कभी भी उस फीलिंग को जाने नहीं देना चाहता था। On the contrary मतलब just the opposite, मतलब इसके बिल्कुल उल्टा। Losing made him feel terrible. जब वो जीतता था जब तो उसे बहुत अच्छा लगता ही था, पर जब इसका उल्टा, जब वो हारता था तो उसे बहुत टेरिबल फील होता था, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील होता था। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. वो सोचता था कि जो लूजिंग है, जब कोई हारता है, वो वर्स्ट थिंग होती है जो किसी के साथ हो सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम वो सोचता था कि हारना सबसे बुरी चीज़ है जो एक आदमी फेस कर सकता है। इफ़ प्रभात सेंस्ड मतलब हैड नोन, अगर प्रभात जानता दैट ही वुड लूज़ अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। अगर उसे पहले से पता होता, उसे पहले से अंदाज़ा या फिर उसे पता चल जाता कि वो ये मैच हारेगा, ये गेम हारेगा, तो वो गेम खेलता ही नहीं है। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। वो उस गेम में सिर्फ तभी पार्ट लेता था जब वो श्योर होता था कि वो जीतेगा। इवन इफ़ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे वो गेम सिर्फ 1 मिनट चले। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। आप उसे रोक नहीं सकते थे कि उन गेम्स को खेलने से जिसमें वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें वो श्योर होता था कि वो ही जीतेगा, जैसे बैडमिंटन। अ न्यू स्टूडेंट जॉइंड प्रभात स्कूल जो एंड हिज नेम वॉज सूर्या। जो प्रभात का स्कूल था उसमें एक नया बच्चा आता है सूर्या नेम का। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। जो सूर्या था वो भी एक एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर था, मतलब वो भी एक बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। जो प्रभात था वो वेट करता था मंथ के लास्ट फ्राइडे का। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट। जो लास्ट फ्राइडे था वो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम पीरियड्स। ये वो दिन था जब जो कोच थे वो कंडक्ट करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे फ्रेंडली मैचेस को गेम्स पीरियड में। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे।
जो फ्राइडे को मैचेस होते थे उनके लिए टीम्स को मंडे को ही डिसाइड कर लिया जाता था, मंडे को ही टीम्स डिसाइड कर ली जाती थी। एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। और इस बात में कोई सरप्राइज़ नहीं था कि जब प्रभात और सूर्या को चूज़ किया गया था एक दूसरे के अगेंस्ट एज अ ओपोनेंट खेलने के लिए बैडमिंटन, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। जो प्रभात था उसको कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि उसे स्कोर रखने थे मैच के। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। एक तरफ जो प्रभात था वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा था उस मैच के लिए, बहुत सीरियस था वो कि उसे ही जीतना है। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। और अदर हैंड में दूसरी तरफ जो सूर्या था वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, वो चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। He walked about the whole time, smiling and cracking jokes about all sorts of things. वो ऐसे ही घूमता रहता था सारे टाइम और ऐसे ही हंसता रहता था, जोक्स क्रैक करता था, जोक्स बताता था एक दूसरे को, ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन मतलब समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़। जब फ्राइडे को उनका बैडमिंटन मैच था तो उन्हें वहाँ पे पता चला कि जो सूर्या है वो एक रियल फिनोमिना है, मतलब उसके पास स्पेशल क्वालिटीज़ हैं बैडमिंटन खेलने की। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। वो बार बार पॉइंट्स पे पॉइंट्स गेन कर रहा था बार बार, मतलब वो जो प्रभात था उसे डिफीट करता जा रहा था बार बार, फिर भी वो हंस रहा था और जोकिंग कर रहा था, खेलते टाइम जोक्स बना रहा था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. जो सूर्या था वो ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहा था मैच को, तो फिर जो प्रभात था उसने, जब उसका ओपोनेंट जो सूर्या था उसका ध्यान कहीं और था, तब प्रभात ने जो स्कोरबोर्ड था उसे चेंज कर दिया। प्रभात managed to win by cheating. He made a big thing of his win, but it did not matter to Surya. जो प्रभात था वो चीटिंग करके उसने जैसे स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया, ऐसे चीटिंग करके वो गेम जीत जाता है। और फिर जो सूर्या था उसे हल्का सा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि वो हार गया, और जो प्रभात था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था जब भी वो जीतता था। It's been fun. We should play again some other time, said सूर्या। जो सूर्या था वो प्रभात को कहता है कि आज बहुत मज़ा आया, मैं आपके साथ फिर से खेलना चाहूँगा। ऐसे सूर्या प्रभात को बोल के चला जाता है। Let us discuss. State whether the following is true or false. प्रभात would accept losing to anyone easily. प्रभात easily अपनी defeat को accept कर लेता था। False. What was special about the last Friday of each month? हर महीने के लास्ट फ्राइडे में क्या स्पेशल होता था? This was when the coach conducted friendly matches during the game period. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो कोच थे वो कंडक्ट करते थे फ्रेंडली मैचेस गेम्स पीरियड में, लास्ट फ्राइडे को, जब मंथ का लास्ट फ्राइडे होता था उस दिन। Who was responsible for maintaining the scope for the match? Prabhat. Do you think Prabhat wished to play another match with Surya? Why do you think so? क्या आपको लगता है जो प्रभात था उसका मन हो रहा था, वो विश कर रहा था, वो चाहता था कि वो सूर्या के साथ एक और मैच करे? आपको ऐसा क्यों लगता है और ये भी बताना है। No, Prabhat probably did not wish to play another match with Surya. This is suggested by the fact that he only wanted to play when he was sure of winning, and he already cheated to win their current match. जो प्रभात था वो उसका मन नहीं था उसके साथ, सूर्या के साथ एक और मैच करने का, क्योंकि जैसे हमें फैक्ट बताया था कि जो प्रभात था वो मैचेस या फिर कोई भी गेम तभी खेलता था जब वो बहुत श्योर था कि वही जीतेगा। और जैसे कि उसने स्कोरबोर्ड चेंज करके वो सूर्या से जीत तो गया था, पर उसने चीटिंग करी थी इस मैच को भी जीतने के लिए। On that day, everyone was discussing their game and
हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। उस दिन सब लोग डिस्कस कर रहे थे उनके गेम के बारे में और कैसे प्रभात इतना अच्छे से खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। पर जो प्रभात था उसे उस रात नींद नहीं आती अच्छे से। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. वो ये गेम जीत तो गया था पर उसे इतना हैप्पी फील नहीं हो रहा था जैसे यूजुअली वो रहता था जब भी वो कोई मैच जीतता था। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. और सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि जो सूर्या था उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, उसे हल्का सा भी बैड फील नहीं होता कि वो हार गया। इस बात को लेकर वो सैड फील नहीं करता। What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. और एक और सरप्राइजिंग चीज़ होती है जो प्रभात ने देखी कि जो सूर्या था वो नेक्स्ट डे बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. Hopeless मतलब having no skill in something. जो सूर्या था वो इतना होपलेस था बास्केटबॉल खेलने के मामले में कि वो 10 मिनट तक एक भी बास्केटबॉल नहीं कर पाता। Yet he enjoyed playing the game. फिर वो बहुत इन्जॉय कर रहा था ये गेम खेलते टाइम। His happy smile never left his face. उसकी हैप्पी स्माइल उसका फेस नहीं छोड़ रही थी। प्रभात kept a close watch on Surya for some days. kept a close watch on मतलब उसे ऑब्जर्व करना। जो प्रभात था वो कुछ दिन तक सूर्या की हर चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहा। He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment. ये वो एक चीज़ नोटिस करता है प्रभात सूर्या के बारे में कि जो सूर्या था वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था और कुछ चीज़ों में बहुत टेरिबल, बहुत गंदा था। पर एक चीज़ कॉमन थी कि उसकी इन्जॉयमेंट, वो हर चीज़ों को इन्जॉय करके करता था। He enjoyed everything equally. वो सभी चीज़ों को बराबर इन्जॉय करता था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. जो प्रभात था वो सूर्या को ऑब्जर्व कर रहा था और उससे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि एक गेम को एंजॉय करने के लिए आपको स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती। उन टैली होती हैं जो आपके स्कोर्स की, उन्हें नोट करने के लिए। बस आपको उस गेम को एंजॉय करके खेलना चाहिए। Neither did you have to worry about winning and losing. और आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आप जीतेंगे या हारेंगे। You need to enjoy the game for its own sake. आपको उस गेम को एंजॉय करना चाहिए अपने मन से, जैसे आपको अच्छा लगता है। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको उसके हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और उसे हद से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। Prabhat learned something through the observations every day, soon realizing the change in himself. जो प्रभात था वो सूर्या से लेसन सीखता है और उन्हें ऑब्जर्वेशन देखी थी जो उसने उससे वो लेसन सीखता है और अपने आप को चेंज करता है। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. वो और भी गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है जैसे हाइड एंड सीक, और जब हाइड एंड सीक ख़त्म होने वाली होती है और कोई गेम ख़त्म होने वाला है उसे बड़ा सैड फील करता है कि अब ये गेम ख़त्म हो जाएगा। He also started joking while playing badminton. और वो जोक्स भी मारता है बैडमिंटन खेलते टाइम। Soon the other students started talking amongst themselves. और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो अपने आपस में बातें करने लग जाते हैं उन सब के बारे में। Good fun playing with Prabhat. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a great sporting spirit. और वो आपस में बात करते टाइम कहते हैं कि बहुत मज़ा आता है उन लोगों को प्रभात के साथ खेलने में, और उसके पास जो उनका फेलो है उसके पास एक ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट भी है। लेट अस डिस्कस हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। सूर्या फेल्ट दैट वन शुड प्ले विद जॉय एंड फन। सूर्या खेलते टाइम सोचता था कि किसी को भी खेलते टाइम एंजॉय करना चाहिए और अपने जॉय और फन के लिए खेलना चाहिए, मतलब मज़े करते करते खेलना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए खेलते टाइम। What was it about Surya that Prabhat observed? Prabhat observed that Surya enjoyed every game he played.
regardless of whether he was good at it or not. जो सूर्या था उसने प्रभात के बारे में क्या चीज़ नोटिस की थी? जो प्रभात था उसने सूर्या के बारे में क्या चीज़ नोटिस की थी? प्रभात ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो सूर्या था वो हर गेम को खेलता था, चाहे वो उस गेम में अच्छा हो या उस गेम में बुरा हो. Let us think and reflect. Read the lines given below and answer the questions. If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if it lasted only for a minute. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. Prabhat would play a game only if he was sure of winning. Which game was Prabhat good at playing? प्रभात कौन सा गेम खेलने में अच्छा था? बैडमिंटन. Select the most suitable option to complete the sentence. The behavior of Prabhat tells us that he was afraid of losing. वो हारने से डरता था. Surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was most surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. Select the one option that tells us about the way Prabhat was feeling that night. Unhappy. उस रात को प्रभात को अनहैप्पी क्यों फील उस रात जो प्रभात था वो अनहैप्पी क्यों फील कर रहा था, यह आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. Why does Prabhat find Surya's behavior surprising? Prabhat finds Surya's behavior surprising because Surya did not feel bad about losing and still enjoyed playing, which was the opposite of Prabhat's own reaction of losing. जो प्रभात था वो सूर्या का बिहेवियर सरप्राइजिंग इसलिए देखता है क्योंकि जो सूर्या था उसे हल्का सा भी बुरा नहीं लगता कि वो हार गया और वो स्टिल एंजॉय कर रहा था खेलने को. जो बिल्कुल ओपोजिट था प्रभात के बिहेवियर, प्रभात का जो रिएक्शन होता है हारने के बाद उसके जस्ट ओपोजिट था. वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात्स. Let us learn. Make as many words as possible using consecutive letters without changing the order of the letters from the words in the boxes. One has been done for you. आपको इनमें से consecutive मतलब लगातार आ रहे हैं जो words, उन्हें यूज़ करके आपको जितने हो सके उतने ही words बनाने हैं, पर आप उनका order change नहीं कर सकते. बैडमिंटन में से हमें 6 वर्ड्स मिले हैं. बैड, एडमिन, मिंट, इन, टन, ऑन. फिनोमेना से हमें 5 मिले हैं. फिनोमेना, हेन, मेन, नो, ऑन. बास्केटबॉल से आस्क, बॉल, बास्केट, ऑल, बास्क. या फिर हम बास्क की जगह कैट भी लिख सकते हैं. KET, कैट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स. यहाँ पे आपको वर्ब्स को सर्कल करना है. एवरीवन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल. यहाँ पे वर्ब है डिस्कसिंग और प्लेड. ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड. What was most surprising was that Surya was not felt bad about losing. Had not felt bad. Arrange the circled verb as the first action, old action, or the second action, new action. यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन में फिल करना है. जो कॉलम ए है, जो ये वाला कॉलम है, इसमें ओल्ड एक्शन मतलब पास्ट परफेक्ट. सबसे पहले है हैड प्लेड, हैड वॉन,
हैड नॉट फेल्ट। और सेकेंड एक्शन में है वॉज डिस्कसिंग, डिड नॉट फील, वॉज। Fill in the blanks with past perfect form of verbs given within the brackets. यहाँ पे आपको जो verbs given हैं brackets में उनकी past perfect forms fill करनी है। प्रभात had already finished his homework before going to the badminton match. जो प्रभात था उसने ऑलरेडी अपना होमवर्क फिनिश्ड कर रखा था, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रखा था, फिनिश कर रखा था बैडमिंटन मैच में जाने से पहले। Surya had played basketball for years before joining the school's badminton team. जो सूर्या था वो पहले बास्केटबॉल खेलता था स्कूल में बैडमिंटन टीम ज्वाइन करने से पहले। By the time प्रभात arrived, Surya had already won several matches. जब प्रभात अराइव करता है उससे पहले ही जो सूर्या था वो बहुत से मैचेस जीत चुका था। The new student Surya had never met Prabhat before coming to school. जो नया स्टूडेंट सूर्या था वो कभी भी प्रभात से पहले नहीं मिला था स्कूल आने से पहले। Before the games period, Prabhat had practiced badminton extensively. Extensively मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगन से। स्कूल में गेम्स पीरियड से पहले जो प्रभात उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी बैडमिंटन की। तो ये था हमारा चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। थैंक यू।